हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आपका 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर कराया जाता है और यहाँ पे डेली बेस पे करंट अफेयर्स कवर कराता है। आपके हर एग्जाम, चाहे बड़ी बड़ी यूपीएससी के एग्जाम हो, प्यून, पुलिस कांस्टेबल, शिक्षाकर्मी भर्ती, आपका ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जहाँ पे जो है करंट अफेयर्स आपसे जो है पूछे नहीं जाते। ठीक, तो आपके सभी एग्जाम के लिए जो है क्वेश्चन होते हैं। मिनिमम देखेंगे 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पे कंटेंट बनाने से पहले आपको जो है जो इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है पहले से टेलीग्राम में अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो है हर साल 19 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस, ये दिवस जो है 19 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को क्यों मनाया जाता है, इसका खासियत क्या है? तो इस दिन को मनाने का मकसद यही है, बच्चों में जो है ये खास करके जो है मतलब हड्डियों, जोड़ और नस वगैरह मांसपेशियों में जो है प्रभावित करने वाले बीमारियों का एक समूह होता है। ठीक है, इसी को जो है लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे जो है मनाया जाता है। संक्रमण, चोट, ये जो मिलने के कारण यहाँ पे जो है ये जो एक तरह का यहाँ पे जो है मस्कुलोस्केलेटल करके जो है बीमारी होती है। ठीक, इसी लोगों को जो है बच्चों में हड्डियाँ देखिए कमज़ोर हो जाते हैं शुरू में। ठीक, ये जो है वयस्क के तुलना में देखेंगे यहाँ पे जो है बच्चों में जो है ज़्यादा समस्या यहाँ पे होते हैं, मोटे बच्चों में। ठीक है, उनके जो है हड्डी वगैरह यहाँ पे जो दुनिया भर के यहाँ पे समस्या होती है। ठीक है, तो लोगों को जो है जागरूक करने के लिए, ठीक, जल्दी पहचान और बेहतर इलाज की वजह से दुनिया भर में दिवस को जो है चुना गया है। इसको फर्स्ट टाइम जो है यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, इसके द्वारा जो है इसको जो है मनाने की शुरुआत की गई थी। तब से हम जो हर साल इसको मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किसने WR शतरंज मास्टर कप जीता है? तो ये आपके अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, ये जो है शतरंज प्लेयर है हमारे भारत के। तो इन्होंने यहाँ पे जो है शतरंज में जो है मास्टर कप इन्होंने जिसका आयोजन लंदन में किया गया था। यहाँ पे फ्रांस के एक शतरंज प्लेयर है, इनको हरा कर ये उपलब्धि इन्होंने जीत हासिल की। तो इसको आपको याद रखना है, अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, शतरंज में इन्होंने जो है मास्टर कप जीता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने यातायात नियमों में उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनेंटल ऐप लॉन्च किया गया है? तो जो है केरल के द्वारा। ठीक, तो केरल के जो परिवहन मंत्री हैं KB गणेश कुमार, इन्होंने हाल ही में जो है यातायात में जो है नियमों में उल्लंघन जो है जो लोग करते हैं, इसके लिए एक डेवलप किया गया है। इस पर नज़र रखने के लिए जो है सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है केरल सरकार के द्वारा। ये जो सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है, इसका उपयोग करके जनता जो है परिवहन ऐप में यातायात नियमों उल्लंघन की तस्वीरें और वीडियो यहाँ पे जो है अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका सरकार इसमें कड़ी कार्रवाई, जो नियम उल्लंघन करते उस पर कार्रवाई किया जाए, इसी उद्देश्य से ये जो इसको लॉन्च किया। केरल की बात करूँ, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ का भी गवर्नर है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा IIT दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो संस्थान है मद्रास। तो इस IIT ने दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेंगे थे। तो दुबई में अपना पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार केंद्र, ठीक है, नवाचार केंद्र स्थापित करने के जो है ये विस्तार करने के लिए जो है तैयार है यहाँ पे दुबई में। ठीक है, दुबई में अर्थव्यवस्था और पर्यटन विभाग के साथ ये जो है मिल के इस आधारित यहाँ पे 2025 में इसका जो है 2025 तक ये जो शुरुआत में इसको लॉन्च किया जाएगा। IIT मद्रास, इसको आपको याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के बागान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट को दोगुना किया है? भूटान, श्रीलंका, म्यांमार या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, तो भारत ने किस देश के, तो श्रीलंका के जो है बागान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट को दोगुना। कहने का मतलब ये है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने श्रीलंका के बागान क्षेत्रों में स्कूलों के उन्नयन के लिए अनुदान दिया गया है, ताकि जो है एजुकेशन सिस्टम मजबूत हो सके। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो श्रीलंका में जो है शिक्षा को, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो है समझौता किया गया श्रीलंका का। और इसकी ये जो है परियोजना में 600 मिलियन श्रीलंकाई रुपये जो यहाँ पे हो गई है, जो बजट है दोगुना करके इसको। और ये जो पहल है, यहाँ जो पहल है, ये भारतीय मूल के जो तमिल समुदाय के ये श्रीलंका में रहते हैं, यहाँ पे शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए, ठीक, इस परियोजना में
दक्षिणी प्रांत में जो नौ से जो स्कूलों में यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम को मजबूत कराना है, इसका मेन उद्देश्य है। इसको आपको याद रखना है। और साथ ही साथ श्रीलंका और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को जो है मजबूत भी करना है, चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर हो, चाहे आपका सेटअप को लेकर हो, अर्थव्यवस्था को हो, चाहे इशू एजुकेशन हो, ठीक है। ये सभी जो है स्मार्ट क्लास वगैरह यहाँ पे सुविधा यहाँ पे जो है शामिल किया जाएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा श्रीलंका की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट है, भारत के साथ अच्छे संबंध भी हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। कई बार जो है यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ की कैपिटल क्या है? कैपिटल यहाँ का श्री जयवर्धन है, पूरे कोट्टे यहाँ की राजधानी है। कोलंबो यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है। यहाँ का भी जो है प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट अभी चेंज हो गए, तो इसको याद रखना। अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो अनुरा कुमारा जो दिशा नायक है, यहाँ के जो है अभी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? तो आपका हरिनी करके है, बस ना, आपको ये इतना ही याद रखना है, हरिनी करके यहाँ का भी प्रधानमंत्री, ठीक है। पहले जो है दूसरे थे, अभी चेंज हो गया है। पहले रानी विक्रम सिंघे थे, अब सभी चुनाव की वजह से चेंज हो गए थे, इसको आपको याद रखना है। हाल ही किसे इको लाइव का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो संदीप जो गोयनका, हाल ही में इनको जो है इको लाइव का सीईओ इनको नियुक्त किया गया है। तो इको लाइव जो है मतलब जो है फाइनेंशियल सर्विस की कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, समझ सकते हैं, ठीक है। तो हाल ही में जो संदीप गोयनका को जो है इनको जो है ये बीमा विभाग के, जीवन बीमा विभाग के जो है इनको सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये जो है आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जाने माने जो है आप देखे होंगे एको करके ऐसा रहता है, ठीक है। एको करके जो है बीमा कंपनी है, आपको टीवी वगैरह एडवर्टाइजमेंट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जाने माने जो भारत की जो है बीमा कंपनी है। हाल ही में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए नई वीज़ा ऑनलाइन अराइवल नीति पेश की है? रूस, यूएई, जापान या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएई, जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं। अबू धाबी कई बार बताएं, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है और यहाँ की राजधानी में, ठीक है। तो हाल ही में जो है कि देश ने, तो यूएई ने जो है भारतीयों के लिए एक नई वीज़ा ऑन अराइवल नीति पेश की है। कहने के मतलब आसान भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो बहुत सारे जो है सरकार के यहाँ पे जो है नियम वगैरह यहाँ पे चेंज करते हैं। तो यूएई सरकार के नई पॉलिसी के तहत अगर आप कोई भारतीय शर्तों के तहत एलिजिबल अगर पाते हैं, नियम को मतलब जो है कोई भी एलिजिबल वीज़ाओं को लेके, तो यहाँ पे एक नियम जो है संयुक्त अरब अमीरात ने जो है निकाली, जिसमें 14 दिनों, ठीक है, 14 दिनों का वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। कहने का मतलब है यूएई पहुंचने पर, जैसे भारत जो है यूएई अगर जाते हैं तो भारतीय को 14 दिनों का वीज़ा मिलेगा। ये जो है पहल भारत और यूएई के बीच बढ़ती भागीदारों को मतलब जो है यहाँ पे जो है पार्टनरशिप को देखते हुए यहाँ पे किया गया है। कोई भी समस्या आती है तो यूएई सरकार जो है उसको जो है आपका समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो भारत और यूएई के अच्छे संबंध है, इसीलिए यहाँ पे 14 दिनों का वीज़ा भी आपको जो है मिलेगा। अगर समस्या आते हैं तो उसमें डरने वाली बात नहीं है। हाल ही में आईपीएस अजय सिंह किस राज्य के नए डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस बोलते हैं डीजीपी को, कहाँ बनाया है? झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। अभी हेमंत सोरेन यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। तो डायरेक्टर जनरल पुलिस जो आईपीएस अजय सिंह को यहाँ के जो है झारखंड के डीजीपी बनाए गए हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहन जी, विजय राहटकर, एचएल खुराना या इनमें से कोई? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, डबल स्टार लगा रहा हूँ। वैसे सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विजया राहटकर, ठीक है। ये इनको जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है 9वीं क्रम की, ठीक है, 9वीं क्रम के जो है अध्यक्ष इनको बनाया। इससे पहले महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये महिलाओं के लिए जो है योजनाएं, उनके हित में काम करने के वजह से इनको जो है जानी जाती है, ठीक है। तो विजय राहटकर को जो है अब राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष इनको जो है बनाया गया है। और इनका काम देखेंगे तो जो है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, जो एसिड अटैक पीड़ितों के लिए आपका 24 घंटा हेल्पलाइन सेवा सुविधा ये जो है पहल इन्होंने की थी। महिला सशक्तिकरण में बहुत सारे इनका योगदान, राष्ट्रीय सम्मान भी इनको दिया गया है, ठीक है। बहुत सारी उपलब्धि है इनकी। हाल में किस राज्य में अस्पताल पिंक अलार्म लगाया गया है? केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या इनमें से? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में यहाँ पे अस्पताल में पिंक अलार्म लगाया है। मतलब क्या है पिंक अलार्म, क्यों लगाया गया, इसका क्या रीज़न है? तो ये अलार्म लगाने का मेन उद्देश्य यही है कि जो है अस्पताल में किसी महिला को खतरा महसूस होने पर जब वो इस अलार्म के बटन को दबाएंगे तो ज़ोर से यहाँ पे सायरन बज जाएगा, और जो डॉक्टर, जो नर्सेस हो गए, ये जो है यहाँ पे वहाँ तक जो है पहुँच जाएंगे, ठीक, उनके इलाज के लिए जैसे समस्या आती है। इसलिए यहाँ पे जो है स्वास्थ्य को देखते हुए जो है तुरंत
ठीक है। स्वास्थ्य को देखभाल के लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार ने जो है पिंक कलर में यहाँ पे लगाई गई है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद, सायरन बजेगा, फिर 5 मिनट के भीतर सुरक्षा कर्मी जो है यहाँ पे जो है फंसे व्यक्ति तक पहुँच जाएंगे। इस उद्देश्य से यहाँ पे इसको जो है सिस्टम को चालू किया गया है। चलिए मध्य प्रदेश की बात करूं, ठीक है। भोपाल इसकी राजधानी है। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी यहाँ के मुख्यमंत्री आपका कौन है जी? कई बार बताया हूँ, क्योंकि ये आपको जो है पता होना चाहिए कौन मुख्यमंत्री है कौन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी जो है भाजपा पार्टी के मोहन यादव जी अभी जो है मुख्यमंत्री हैं। 11 क्वेश्चन है। हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो आपका बाला देवी। याद रखिए बाला देवी जो 50 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो ये आपका बाला देवी, ठीक है। तो बाला देवी कौन है? तो हमारे भारत के जाने माने जो है फुटबॉलर है, महिला फुटबॉलर हैं, ठीक है। इन्होंने ये इतिहास अपना जो है नाम दर्ज किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने जो है इतिहास रच दिया है। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर यहाँ पे खिलाड़ी बन गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इन्होंने अभी हाल ही में जो है, ठीक है, ये जो है साफ चैंपियनशिप चल रही है नेपाल में। तो नेपाल में पाकिस्तान के खिलाफ ये 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला है। पाकिस्तान के खिलाफ आप सब पाकिस्तान और भारत संबंध तो जान ही चुके हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ नेपाल में इन्होंने जो है 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल उन्होंने पूरे किए हैं, ठीक है जी। हाल ही भारत किस देश के साथ श्रम गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करेगी? तो जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जर्मनी, ठीक है। तो भारत और जर्मनी के साथ जो है श्रम गतिशीलता समझौते पे हस्ताक्षर की, मतलब भारत और जर्मनी के बीच ये समझौता किया गया है। ये दोनों देशों के बीच श्रमिकों के आवागमन पर कौशल की मान्यता आसान बना। कहने का मतलब है जैसे भारत के यहाँ पे जो यहाँ पे जो है काम करने जाते हैं या जर्मनी के लोग भारत में काम आते हैं, तो ये जो है मतलब सुविधा दोनों देश के बीच श्रमिकों को आवागमन को लेके, ठीक है, सुविधा को जो बेटर बनाने के लिए यहाँ पे जो है आसान बनाया जाए, इस समझौता यहाँ पे किया गया है, ठीक है। और ये उद्योग आसानी से जो है व्यापार हो सके, इस उद्देश्य से यहाँ पे समझौता किया गया। चलिए जर्मनी की बात करूँ। जर्मनी ये आपका जो है यूरोप के अंतर्गत ये कंट्री आती है। यहाँ की बर्लिन यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है और यहाँ की राजधानी, यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ पे मैं बात करूँ, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर जो स्टेनमेयर है, यहाँ का भी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। हाल ही भारत और किस देश ने जल विद्युत सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए चर्चा की है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। आप सभी को पता है भारत की पड़ोसी कंट्री भूटान है। तो हाल ही भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए चर्चा, कहने का मतलब भारत और भूटान ने जल विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, सहयोग बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो है चर्चा किया गया है, जिसमें बहुत सारी प्रमुख परियोजना भूटान के अर्थव्यवस्था में जो महत्वपूर्ण योगदान दे यहाँ पे जो है, इसलिए जो है मजबूती यहाँ पे साझेदारी दोनों देश के बीच अच्छा संबंध हो सके, इसलिए यहाँ पे जो है समझौता यहाँ पे किया गया है। चलिए भूटान की बात करूँ। भूटान जिसकी राजधानी है थिम्पू, इसकी राजधानी है। ये आपका लैंडलॉक कंट्री है, साउथ एशिया के अंतर्गत आती है। थिम्पू इसकी राजधानी है और यहाँ का भी जो है प्रधानमंत्री कौन है? तो आपका शेरिंग टोबे करके यहाँ का भी प्रधानमंत्री है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है। हाल ही वसंत अनंत गाडगिल का निधन हुए कौन थे? लेखक, गायक, संस्कृत विद्वान या इनमें से कोई? तो जाने माने जो है संस्कृत के जो है विद्वान थे वसंत अनंत गाडगिल। इनका 94 साल के एज में इनका जो है डेथ हो गया है, ठीक। आपको याद रख संस्कृत के विद्वान और जो है शारदा ज्ञानपीठ के जो है संस्थापक भी रहे हैं। तो ये जो है इनकी बहुत सारी उपलब्धि है, ठीक है। तो ये जो है इनका 94 साल के एज में इनका डेथ हो गया है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप शुरू हुई है? तो ये आपके गोवा में शुरू हुआ है, ठीक है। ये जो है 19 अक्टूबर को जो है शुरू हुआ है। ये जो है कौन सा क्रम का है? 24वां क्रम का जो है जो तैराकी चैंपियनशिप ये गोवा में, जो गोवा की जो राजधानी पणजी, यहाँ पे इसको जो है शुरुआत किया गया है, जिसमें 500 भी ज़्यादा 500 550 के आसपास यहाँ पे जो है तैराकी इसमें हिस्सा लेंगे। 28 राज्य जो भारत के 28 राज्यों के इसमें जो है तैराकी इसमें हिस्सा लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। गोवा की बात करूँ, पणजी इसकी राजधानी है, प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कई बार पेपर में देखे होंगे कि गोवा शहर कौन से नदी किनारे बसा हुआ है, तो याद रखिए मांडवी नदी किनारे आपका बसा हुआ है। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा।